उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हैं, वहीं अलग अलग संगठन भी अलग अपनी पसंद की पार्टियों को समर्थन दे करके पलड़ा भारी करने की जो जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आज इसी के तहत नकुड़ विधानसभा में नकुड़ ब्लॉक के तमाम ग्राम प्रधानों ने इकट्ठा होकर के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। नकुड़ में एक कार्यक्रम हुआ और उसमें अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के बैनर के नीचे तमाम ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। यहाँ कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद होगा। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय चौधरी जी हैं, जो मंडल अध्यक्ष का काम जो देख रहे हैं सम्राट सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, आप लोगों ने आज एक राजनीतिक आपका संगठन है, आपने राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने का आज ऐलान किया है। क्या इसके पीछे की वजह रही कि आप भाजपा के प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया? तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इनवाइट किया आपको। तो मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हम भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। इन सब को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमें बीजेपी को समर्थन करना चाहिए इस सीट पे। बाकी का हमें पता नहीं, हमें अपनी विधानसभा का पता है कि यहाँ पे जो पहले हमारे प्रत्याशी थे, जो यहाँ से एमएलए रहे, वो उनका एक व्यक्तिगत विरोध, जो उन्हें यहाँ 20 साल से हमारे क्षेत्र में विधायक रहे, उन्होंने किसी भी गांव में मुड़कर नहीं देखा। बहुत बुरा हाल है गांव का, पूरी विधानसभा में यही कंडीशन थी। अच्छा, आपने जो है, जो यहाँ के आपके विधायक थे, पूर्व के विधायक, वो प्रत्याशी हैं अभी समाजवादी पार्टी से, उनके विरोध की वजह से आपने ये समर्थन दिया या योगी सरकार में आप अपनी प्रतिभा कर रहे हैं? किस तरह का सही बात क्या है इसके पीछे, क्या असल वजह? नहीं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, इन सबको देखते हुए हमने यहाँ पे समर्थन किया है। अच्छा, एक इस तरह की अफवाह भी उड़ाई जा रही, कुछ सोशल मीडिया पर हमने इस तरह के मैसेज देखे कि कई प्रधानों पर दबाव बना करके उनसे समर्थन दिलवाया गया। क्या इस तरह की बात है? कहीं कोई दबाव बनाने की प्रयास आपकी तरफ? वो सब गलत बात है, गलत प्रचार कर रहे हैं। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो एक दो प्रधान दूसरे उसमें जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ के विधायक को 3-4 योजनाओं से उनको विधायक बनाया, उनको आपने देखा, तो अब उनके कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट रहे? अब की बार आपने एक नए आदमी को मौका देने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के लिए किस तरह? विपिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आज जो प्रधान साथियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था नकुड़ ब्लॉक के अंदर, लगभग सैकड़ों जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे और हमारे नकुड़ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई संजय चौधरी जी की अध्यक्षता में और प्रभारी जो हमारे विधानसभा वाइज प्रधान संगठन ने नियुक्त किए हुए हैं कि वो साथियों से विचार विमर्श करके उनकी राय करने के बाद जो जिस तरफ परिस्थिति के अनुरूप अधिकता में जो लोग जिधर चलना चाह रहे हैं उधर ही आप उसी प्रत्याशी को आप जिताने के लिए मेहनत करेंगे। उसी के फलस्वरूप आज से 2 दिन पहले लगभग 50-60 प्रधान साथियों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था नकुड़ के अंदर और उसमें सभी से सहमति राय ली गई, उनसे उनकी सहमति, उन्होंने अपनी सहमति भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी श्री मुकेश चौधरी जी के प्रति अपनी आस्था को जताया। प्रदेश स्तर की राजनीतिक परिस्थितियां देखते हुए और अपनी विधानसभा के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनको देखते हुए ये आज निर्णय लिया गया और यहाँ चौधरी बैंक्वेट हॉल नकुड़ में इस मीटिंग का अभी आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और बीडीसी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने तन मन धन से नकुड़ विधानसभा सीट पे मुकेश चौधरी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। अच्छा प्रधान जी, कल सरसावा चिलकाना क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने भी इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को समर्थन दिया है। क्या वो संगठन आपसे अलग है या वहाँ के ब्लॉक के लोगों ने अलग प्रत्याशी को चुना, यहाँ के प्रधानों ने अलग प्रत्याशी को चुना, या वो संगठन आपसे अलग है? इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, संगठन कोई अलग नहीं है और इस तरीके की जानकारी विपिन जी मेरी जानकारी में नहीं है। जिस तरीके की बात आप कह रहे हो, हमारा संगठन पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती से काम कर रहा है, हर विधानसभा वाइज काम कर रहा है। संगठन कहीं पर भी किसी को एक पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा है। संगठन ने लोकल बॉडी के ऊपर, जिला अध्यक्ष के ऊपर, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं, क्षेत्रीय जो प्रभारी बना रखे हैं विधानसभा के, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंप रखी है कि वो अधिक से अधिक साथियों की राय लेकर
और जो भी वहाँ पर निर्णय लिया जाता है उनकी सहमति से निर्णय लें क्योंकि हर एक सीट की विपिन जी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकार राज्य की कुछ परिस्थितियों के अनुरूप, केंद्र की कुछ परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग सीट पर अलग अलग प्रत्याशी के फेवर में हमारे प्रधान लोग जहाँ जिसकी भी अधिकता होगी, जो भी सामूहिक रूप से बैठ के निर्णय लिया जाएगा उसी पर अपनी सहमति दर्ज कराएंगे और उसी प्रत्याशी को जोर शोर के साथ जिताने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे, जिससे ग्राम पंचायत के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, ग्राम पंचायत से जुड़ी समस्याओं को हम उन प्रतिनिधियों से एक वादा कर रहे हैं विपिन जी कि आप हमारे से ये वादा करिए कि ग्राम पंचायत में जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको आप जीतने के बाद विधानसभा के अंदर रखोगे। हमारी ग्राम पंचायतों की जो सबसे मुख्य मांग है वो 73वां संविधान संशोधन है। हमने यहाँ आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया, हमने इस चीज़ में भी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री मुकेश चौधरी जी, उनसे सहमति ली है कि आप मंच से खड़े होकर ये बोलिए मुकेश चौधरी जी कि हम विधानसभा में जाने के बाद ये आपकी मांग को ज़ोर शोर से उठाएंगे। ग्राम पंचायत एक सबसे निम्न स्तर की कड़ी है। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि ज़मीनी स्तर पर काम करता है। उनको ग्राम पंचायत को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हम इस तरीके के सहयोग कर रहे हैं अलग अलग प्रत्याशियों को अलग अलग सीटों पर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी मांग है, उन पर बीजेपी खरा उतर सकती है? आपने बीजेपी का यहाँ समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी में क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश और गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर सकता है? या पूर्व में अभी जैसे हमारे एक मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मेलन लखनऊ में बुलाया था, उसमें ग्राम पंचायत की जो प्रशासनिक स्वीकृतियाँ थी, प्रशासनिक जो अधिकार थे उनको बढ़ाने का भी काम किया गया। कुछ और अन्य मांगे ग्राम पंचायतों की थी, उनको भी उन्होंने मानने का काम किया है और आगे के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है ग्राम प्रधानों को कि ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई जो सबसे मजबूत और सशक्त इकाई है गांव के अंदर, उसको सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए हम तन मन धन से साथ करें। अच्छा, क्या आपने जो ग्राम प्रधानों को यहाँ इकट्ठा किया, एक साथ सबने आकर के बीजेपी को समर्थन देने की बात करी, क्या आपको नहीं लगता गाँव में जो प्रधान है गांव के, वहाँ उनके वोटर जो हैं गांव में वो सब पार्टियों से जुड़े हुए हैं? क्या ग्राम प्रधान को एक दुविधा नहीं होगी उनके सामने इस चुनौती से? वो कैसे निपटेंगे कि उनके ऊपर गांव की जनता दबाव बनाएगी कि आपने कैसे एक पार्टी को समर्थन दे दिया? उनके वोटर गांव में जो हैं लोकल लेवल पे वो अलग अलग पार्टी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि ग्राम प्रधान जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनौती से जूझना पड़ेगा उनको, तो उनके सामने समस्या आएगी, तो उससे कैसे निपटेंगे वो लोग? देखिए विपिन जी, सभी गांव के ग्राम प्रधान अपनी जनता से, अपने गांव के वासियों से, अपने साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद ही इस तरीके के निर्णय लेते हैं। वैचारिक रूप से आदमी किसी डायरेक्शन में, दिशा में जब चलता है तो वो अपने साथियों की भावनाओं के अनुरूप ही चलता है। हर एक गांव से इस तरीके की आवाज़ आई है कि यहाँ पर नकुड़ विधानसभा के अंदर हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मुकेश चौधरी जी के साथ चलना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको विधानसभा में भेजने के बाद जिससे वो ग्राम पंचायत से जुड़ी सभी समस्याओं को विधानसभा में उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के मंडल प्रभारी सम्राट सिंह और नकुड़ ब्लॉक के अध्यक्ष संजय चौधरी जी। इनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान जो थे पूरे ब्लॉक के, उन सब ने आपस में विचार विमर्श करके काफ़ी मंथन करने के बाद ये तय किया कि हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अभी दिसंबर में एक सम्मेलन ग्राम प्रधानों का बुलाया था। उसमें उनकी कुछ मांगे जो थी उनको पूरा भी किया गया, उनकी बातों को सुना गया। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रधानों को आस जगी है कि अगर योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आई तो शायद उनकी जो समस्याएं हैं उन पर काम होगा और तमाम जो उनकी प्रशासनिक और पंचायत राज से संबंधित मांगे हैं उनको सुना जाएगा। तो इसलिए उन्होंने नकुड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये समर्थन देने का ऐलान किया है। नकुड़ से बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।